महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पिछड़ा समाज के बड़े नेता हैं। मौर्य जी, बहुत स्वागत आपका और बहुत धन्यवाद। चूंकि ऐसी कंट्रोवर्सी पूरे उत्तर प्रदेश में छाई हुई है कि हर कोई इसी मसले पर बात कर रहा था, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना आज आपको बुलाकर इसके बारे में आपकी ओपिनियन ली जाए और समझा जाए कि आप इसके बारे में क्या धारणा रखते हैं। तो मेरे दो सवाल हैं आपसे कि आप के मुताबिक आपकी परिभाषा में शूद्र कौन होते हैं, और दूसरा, क्या वर्ण व्यवस्था में जातिगत बंटवारा करके इस पर कोई राजनीति हो रही है, कोई वोट बैंक साधने की कोशिश? जी बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश जी, इस अहम बहस में आपने मुझे मौका दिया। जो आपका सवाल है शूद्र का, तो जब हिंदू धर्म की या सनातन धर्म की स्थापना हुई उसका आधार है वेद, और वेद में इस बात का उदाहरण है कि हिंदू धर्म में 4 वर्ण होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण सर्वोच्च होगा, क्षत्रिय दूसरे नंबर का, वैश्य तीसरे नंबर का, और चौथे नंबर का जो सबसे कमजोर और सबसे नीच माना जाएगा वो शूद्र माना जाएगा। लेकिन ये व्यवस्था ये रखी गई कि ये सारे वर्ण, जो चारों वर्ण हैं, इन्हें तय कौन करेगा कि कौन हिंदू ब्राह्मण है, कौन हिंदू क्षत्रिय है, कौन हिंदू वैश्य है और कौन हिंदू शूद्र है। ये कर्म पर आधारित था कि जो जैसा कर्म करेगा वही उसका वर्ण होगा। जो पढ़ने पढ़ाने का काम करेगा, विद्या अर्जन काम करेगा, वो ब्राह्मण है। जो दूसरों की रक्षा करेगा वो क्षत्रिय है। जो व्यापार करेगा वो वैश्य है, और जो सेवा का काम करेगा वो शूद्र है। सेवा का काम में बाल काटना, पानी भरना, सब्जी उगाना, दूध निकालना, ये सेवा के काम उस समय बताए गए थे। तो लेकिन ये कर्म पर आधारित था, लेकिन कुछ लोगों ने बेईमानी किया इसमें। जो चालाक थे उन्होंने बेईमानी किया और वंश को वर्ण बना दिया। आज चाहे कोई कुछ भी बात करे इस प्लेटफॉर्म पे, टीवी पे या कहीं भी अखबार में बैठ के या टीवी मीडिया में बैठ के कुछ भी बात करे कि नहीं शूद्र ये होता, शूद्र होता। लेकिन शूद्र का मतलब आज अगर किसी को न समझाने वाली बात है तो जितने दलित हैं, जितने पिछड़े हैं, जितने आदिवासी हैं, जितने कमजोर तबके के लोग हैं, ये शूद्र हैं। ब्राह्मण सर्वोच्च है। लेकिन हमारा सवाल होना चाहिए था, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, अभी वकार साहब कह रहे हैं कोई विरोध नहीं करा। मैं मौर्य जाति से आता हूं, आपने कहा कोई मौर्य विरोध नहीं करा। मैं मौर्य जाति से आता हूं, महान दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं खुले तौर पर उनका विरोध कर रहा हूं कि उन्होंने जो ये मुद्दा लिया है वो बिल्कुल गलत मुद्दा है, और वो भारतीय जनता पार्टी के वो आदमी है, अखिलेश यादव को बिल्कुल नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने इस पिच पर खेलना शुरू। वो पर आप ये महसूस कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी तो फ्रंट फुट पर खेल रही है उस मुद्दे पर, जिनको आप कह रहे हैं कि बीजेपी के जासूस हैं? वो बिल्कुल समाजवादी पार्टी गलत रास्ते जा रही। मंडल कमंडल के मामले को उठाना चाहती 1585 को, जो उत्तर प्रदेश में संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब मंडल और कमंडल की राजनीति हुई थी तो न मौर्य में कोई पार्टी थी, न निषाद में कोई पार्टी थी, न राजभर में कोई पार्टी थी, और न जागरूकता थी। जिन लोगों ने क्या ये शूद्र पॉलिटिक्स करके आपको लगता है अपोजिशन को कोई लाभ होगा या बीजेपी को ही गेन है? क्योंकि बीजेपी इस पर बहुत ओपन नहीं अपने कार्ड कर रही है, आप समझिए ऐसा इसलिए ओपन नहीं हो रही है। और इस समय जो टीवी मीडिया या सोशल मीडिया पे जो कमेंट आ रहे हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पक्ष में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो बैठे हुए कमेंट करने वाले वो अधिकतर फर्जी कमेंट करते थे। वो कोई भी मुद्दा बोलो घेर लेते थे, लेकिन आज वो चुप। कभी मुसलमानों को घेर लेते, कभी हिंदू को बिल्कुल घेर लेते। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इसलिए इस पिच पर ले आ रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि धर्म के पिच पे भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। 2024 की शुरुआत में पहले महीने तो आपके मुताबिक ये विपक्ष एक राजनीतिक भूल कर रहा है? विपक्ष षड्यंत्र में फंस रहा है। अखिलेश यादव बीजेपी द्वारा बिछाए और आपके मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के आदमी हैं समाजवादी पार्टी के भीतर, राइट? बिल्कुल। मैं तो आज नहीं, जब वो ज्वाइन किए थे तब से आपके कई बार बहस में मैंने इस बात को कहा। अंदर एक बार बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य के इलेक्शन में, चुनाव में, संघमित्रा जो बीजेपी की सांसद है उन्होंने खुल के प्रचार किया और बीजेपी के खिलाफ आरोप लगाए
उनके पिता पे जब पथराव हुआ तो उन्होंने उल जलूल बोला बीजेपी को। बीजेपी ने क्या कार्रवाई की? अंसारी बंधुओं के खिलाफ फर्जी मुकदमा, तमाम गरीबों के घर गिरा दिए गए छोटे छोटे आरोप में। ओके। संघमित्रा का घर गिरा क्या? संघमित्रा जी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई क्या? क्या उनके सरकारी जो सांसद निधि का फंड है, क्या उसमें 100% सही काम हुए होंगे? क्या नाली खड़ंजे में अव्वल ईंट का इस्तेमाल और नंबर 1 मैं आपसे केशव देव मौर्य जी रिक्वेस्ट करूंगा, आप थोड़ी देर हमारे साथ और कनेक्ट रहें। मैं वीरेंद्र जी से थोड़ा बात करूंगा और फिर मैं आपसे इस विषय